पूजा घर में दीपक लगाते समय कभी ना करें ये गलतियाँ। दोस्तों, ये जो 7 गलतियाँ हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी कि जब आप पूजा घर में दीपक लगाते हैं तो उस समय ये गलतियाँ ना करें। यदि आप इस तरह की गलती करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में कर्जा बढ़ जाएगा, घर के लोगों में आपस में कलेश रहेगा, बरकत नहीं रहेगी, परेशानी ही परेशानी रहेगी अगर आप इन गलतियों को करते हैं। तो ध्यान रखने की बात यह है कि यदि आप पूजा में दीपक लगाते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि जब हम दीपक जलाते हैं उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सनातनी हैं और सनातनी लोग दीपक जलाते हैं, दीपक का महत्व भी मानते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अगर हम अनजान हैं तो फिर भी भगवान कहते हैं कि अनजान है तो सारी गलतियां माफ़ है, लेकिन अगर आपको पता लग गया है और तब आप नहीं मानते हैं तो वो और भी गलत बात होती है, उसको भगवान कभी माफ़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, पूजा में जब दीपक लगाते हैं तो हमें छोटी छोटी जो ये गलतियां हैं हमें इनका ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी पूजा सफल हो और फिर हम ये ना बोलें कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते थे और हमें कुछ मिला नहीं, ये हम ना बोलें। इस तरह से हम ध्यान रख के दीपक को लगाएंगे, पूजा करेंगे तो भगवान ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि उस एनर्जी को आने के लिए, बुलाने के लिए कुछ नियम है, उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, रोज़ की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान, तो उसकी वैज्ञानिकता को मैं समझाऊंगी। जब भी आप मंदिर में पूजा के लिए जाएं तो सीधे बैठ के पूजा करना शुरू ना करें। पहले आप पूरे मंदिर की सफाई करें, सारी चीज़ें साफ करें, दीपक को भी साफ करें और सफाई करने के बाद ही पूजा शुरू करें। कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत जल्दी हो रही होती है तो कोई बात नहीं, आप एक गीला कपड़ा लेके थोड़ा सा डस्टिंग कर दें। कुछ भी हो, कितनी भी जल्दी हो रही हो, 2 सेकंड 3 सेकंड, लेकिन एक आपका भाव हो कि हम पहले पूजा घर में सफाई कर रहे हैं। जो फालतू की चीज़ें हैं उनको सब बाहर निकाल करके साफ सुथरा करके देखिए, कभी भी आप भगवान को भी आप बिठा रहे हैं ना तो सफाई पसंद सभी होते हैं। अरे गंदे में बिठा दोगे तो वो भी सोचेंगे कि कहाँ लाके बिठा दिया। तो इसलिए सबसे पहले वहाँ की सफाई करें। नंबर 2, के दीपक को बार बार नहीं बदलना चाहिए। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि 4 दिन एक दीपक जलाया, 4 दिन दूसरा नहीं। जो दीपक जल रहा होता है उसमें ऊर्जा एकत्रित हो जाती है भगवान की, क्योंकि भगवान अग्नि के माध्यम से ही अपने दर्शन भी दे देते हैं। तो अगर उस दीपक की लौ में कई बार भगवान आ चुके हैं तो फिर उसमें कितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी, तो क्या उसको बदलना नहीं चाहिए बल्कि उसी को रोज़ लगाना चाहिए। कभी कभी अगर बाती उसकी बुझ जाती है तो बाती बदल देनी है, लेकिन उसमें जो दिए में जो तेल होता है, दिए में बचा हुआ जो घी होता है, वो उसमें काफ़ी ऊर्जा एनर्जी होती है। अगर आपके कहीं हाथ पैर कहीं दर्द भी हो रहा है ना, आप उस तेल और घी की मालिश करोगे, वहाँ पर लगाओगे तो आपका दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि उस तेल घी में भी एनर्जी आ जाती है, भगवान की ऊर्जा आ जाती है। इसलिए दीपक को बार बार बदले नहीं। नंबर 3, की कभी दिया खंडित हो गया है तो खंडित चीज़ें कुछ भी हों पूजा घर में ना रखें। दिया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन और भी कोई भी सामान जो खंडित हो जाता है, मूर्ति खंडित हो जाती है तो फिर उसको दिया घर पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। आप ले जाके कहीं गंगा जी में उसको विसर्जित कर सकते हो, लेकिन खंडित मूर्तियों को, खंडित वस्तुओं को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ शीशा या कुछ भी ऐसी चीज़ पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। अगला है, दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं ना, कई बार एक दीपक जल रहा है तो उसी दीपक से बाकी दीपक भी जला देते हैं, जो कि नहीं जलाना चाहिए। दीपक से दीपक अलग से माचिस जला के उसकी अलग से दीपक जलाओ, लेकिन दीपक से दीपक को मत जलाओ। क्यों, क्या होता है जब आप दीपक से दीपक जलाते हैं तो कहते हैं कि घर में कर्जा बढ़ जाता है और भी कई सारी चीज़ें
नकारात्मक एनर्जी घर में बढ़ जाती है। इसलिए दीपक से दीपक भी एक पूजा घर में एक दीपक ऐसा होता है जिसको हम अखंड ज्योत के रूप में स्थापित कर देते हैं। तो वो दीपक एक दीपक ऐसा होना चाहिए जो हमारी ज्योत के रूप में पूजा घर में जलता रहता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसी दीपक को उठा करके इधर आरती कर दी, कुछ कर दिया, तो ये नहीं करना चाहिए। वो दीपक जो स्थापित दीपक है उसको तो पूजा घर में हर समय जलते रहने देना चाहिए। आपको आरती करनी है तो आरती के लिए आपको दूसरा दीपक लगाना चाहिए। इस तरह से आपने अपने घर में पूजा के स्थान पर आरती का दीपक अलग से रखना है। यदि आप पूजा करने मंदिर में जाते हैं और अपने साथ सामान लेकर के पूजा का सामान लेके जाते हैं, लेकिन मंदिर में आपका कोई सामान छूट जाता है, जैसे लोटा जल का या कोई माचिस या धूप बत्ती, जो भी और भी चीज़ें पूजा की कोई आपके मंदिर में छूट जाती है, तो उसको दोबारा लेने ना जाएं। हाँ जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम चले जी लेने उसी समय उसको सामान को छोड़ दो। क्या होगा कि जो उस चीज़ का यूज़ करेगा, जो पूजा घर में उस वस्तु का उपयोग करेगा ना, उसको उसकी पूजा का सत्कर्म आपको लग जाएगा, यानी कि उसकी जो पूजा की है उसका फल आपको मिल जाएगा। इसलिए उसको लेने वापस कभी न जाए। वैसे भी पूजा में मंदिर में जाकर के इन सामग्रियों को तो रखना चाहिए ताकि और लोगों के काम भी आए। दोस्तों कई बार क्या होता है ना, हम मंदिर जाते हैं और मंदिर का ही लोटा यूज़ करते हैं, मंदिर की ही चीज़ों को, माचिस भी वहीं से ले लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वैसे अपने घर से सब कुछ ले जाएं, जल का लोटा भी अपने घर से ले जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगला है दोस्तों कि दीपक को कभी नंगे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में दीपक जलाया और नंगे फर्श में ही दीपक को रख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, या तो थोड़ा उसके आसपास उसके नीचे 2-4 पुष्प डाल दें, या फिर चावल डाल सकते हो आप, जौ है तो जौ रख सकते हैं, उसके ऊपर दीपक को रखें। नंगे फर्श में दीपक का अपमान होता है। दीपक भी दीप ज्योति नमोस्तुते, दीपक भी देवता है। तो इस तरह से ध्यान रखें कि दीपक को नंगे फर्श में ना रखें। दोस्तों अगला है कि पूजा में जो भी सामग्री बच जाती है उसको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। कई बार दीपक की बत्ती जो जली नहीं है उसको हम निकाल देते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं। ऐसे नहीं फेंकना है, उसको निकाल करके एक जगह इकट्ठे रखना है। जो पूजा से निकले हुए जो फूल होते हैं ना, उनको निर्माल्य कहते हैं। उनमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है, वो कभी भी पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। यदि आपकी पूजा में पूजा के फूल किसी के पैर के नीचे आते हैं तो फिर उससे भगवान बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि वो फूलों का अपमान हो गया। किस फूल का, जो हमने भगवान को अर्पित करे थे। तो उन फूलों के लिए क्या करना है, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका अगर बाड़ा है छोटा सा, वहाँ पर एक गड्ढा खोदो और वहाँ पर सारे निर्माल्य पुष्प जो होते हैं, जो भगवान से उतरे हुए फूल माला है, पुष्प हैं, उनको उस गड्ढे में डालते रहना चाहिए। ऊपर से मिट्टी डालो, वहाँ खाद बन जाएगी। या फिर आप एक तसले में इकट्ठा करके उसको जला दो, एक दिन उनको सब जला दो, सूखे हुए पुष्प। या फिर जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं तो उनको आप हवन सामग्री में यूज़ कर सकते हो, तो आप हवन सामग्री में उनको डाल करके उपयोग में लाएं। लेकिन ऐसी जगह बिल्कुल न डालें कि जहाँ पर किसी का पैर लगता हो, तो वो बिल्कुल ना करें। दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी पूजा 100% सफल होगी। जब भी आप दीपक लगाएं उस समय पूरी तरह से ध्यान अपने भगवान पर, इष्ट पर रखें। आप मन में कुछ सोच रहे हो और काम कुछ कर रहे हो तो वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता है ना, क्योंकि कनेक्शन तो हृदय से बैठता है। इसलिए उस समय आपने सोचना भी भगवान को ही है, कर्म भी भगवान के लिए हो रहा है, तो इस तरह से आपका कनेक्शन बैठ जाएगा। क्योंकि भगवान सिर्फ प्यासे हैं, तो भाव के, तो अपना भाव बिल्कुल भक्तिमय बनाकर रखें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें और इसके अलावा कुछ और लिखना है तो वो भी लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।